तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राकेश और आपने लॉगिन किया है नॉलेज इन्फॉर्मेशन। तो आज है 14 नवंबर। पूरे देश में आज के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे और बच्चों को भी जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद थे। बच्चे उन्हें चाचा कहकर बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं और उस देश की सुदृढ़ता उस देश के बच्चों पर निर्भर करती है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं वीडियो के थंबनेल की, जिसमें लिखा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल बराबर भारत। और ये जो है ये हकीकत है, क्योंकि वर्तमान में ये जो आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस प्रतिमा का जब अनावरण किया तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस और भाजपा वाले इस प्रतिमा को लेकर अर्थात इसको एक मुद्दा बना दिया राजनीति का, और ऐसा बता दिया, ऐसी धारणा बना दी कि जवाहरलाल नेहरू वर्सेज सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर ऐसा कुछ नहीं है, इतिहास ये नहीं कहता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी नहीं कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हूं। जिसकी जैसी क्षमता थी, क्षमता के अनुसार उनको काम दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। दोनों ही राष्ट्रीयता का मुद्दे हैं और दोनों ही गर्व के मुद्दे हैं। इसमें कहीं भी राजनीति का कोई अंश नहीं है और इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर इन मुद्दों पर राजनीति हो रही है तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि जो ये राजनीति कर रहे हैं उनके पास आम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि जो सच्चाई है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू को जो है उनकी क्षमता थी कि हाँ वो भारत के संविधान को के निर्माण में अपना अहम योगदान दे सके, तो उन्हें महात्मा गांधी ने वो काम दिया। और सरदार पटेल की क्षमता थी कि वो जो है देश की 563 रियासतों को एकजुट कर सके, तो उन्हें वो काम दिया गया और दोनों ने अपने काम को बखूबी निभाया। तो दोनों भी एक जगह सही थे और दोनों ने अपने काम को बखूबी निभाया और दोनों का जो योग होता है, दोनों का मिलाप होता है, तब जाकर बनता है एक समृद्ध भारत। उस वक्त वो लोग अगर एक दूसरे के खिलाफ होते तो शायद भारत का संविधान और भारत इतना समृद्ध नहीं होता। आज जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से एक काफी मजबूत देश है और उसका कारण यही है कि उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इस देश को बनाया था, मिलकर काम किया था।